ओ तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा वो मौजूद है और वो अपने कार्य के द्वारा कार्य करने के लिए आ चुका है। रिसीव कर अपने हाथों को उठा के, वो मौजूद है और वो अपने कार्यों को करने के लिए आ चुका है। हालेलुया। वो स्तुति आराधना पर विराजमान था जब यीशु के नाम में प्रार्थना शुरू हो चुकी थी, पर वो अब कार्य, हम उसके कार्य को मांग रहे हैं। क्या ये पवित्र आत्मा अभिषेक करने के लिए मुझे छुए, मुझे भरने के लिए छुए, मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे चंगा करे, मुझे प्रार्थना की आत्मा से भरे, वो मुझे वचनों से भरे, मुझसे बात करे। इसलिए अब मैं तू तेरे कार्यों के लिए कह रहा हूं, फिर से होने दे तेरे कार्य को, फिर से होने दे। तेरा आत्मा मुझे यहां तक ले गया, पर मुझे फिर से होने दे और तेरे कार्य पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हो। पवित्र आत्मा के कार्य को मांगो आज, पवित्र आत्मा के कार्य को मांगो। पवित्र आत्मा आपके कार्य और कार्य मेरे जीवन में हो। मांगो अपने हाथों को उठा के, जैसे आप कहेंगे उतना नियंत्रण पवित्र आत्मा का बढ़ रहा है आपके शरीरों के ऊपर, जीवनों के ऊपर। पवित्र आत्मा मुझे और आपके कार्य मेरे जीवन में और कार्य करे, और कार्य करे। प्लीज प्लीज आइए, कह मेरे जीवन में और कार्य करे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में और कार्य करो, और कार्य करे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में और करे। प्लीज प्लीज आइए आइए आइए, नियंत्रण करे, अधिकार करे, कब्जा करे। मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, सौंपती हूं। पवित्र आत्मा मुझ पे कब्जा करे, नियंत्रण करे, और कार्य करे मेरे जीवन में, और कार्य करे मेरे आत्मिक जीवन में, और कार्य करे मेरे आत्मिक जीवन में, और कार्य करे पवित्र आत्मा। आइए आइए आइए, अनुमति आइए पवित्र आत्मा, इजाजत आइए पवित्र आत्मा। वेलकम 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 करें, अधिकताई से वेलकम पवित्र आत्मा का अपने जीवन में। वेलकम वेलकम होली स्पिरिट, आइए, कब्जा कब्जा, अधिकार करे, अधिकार करे। मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे मन का स्वामी तू हो। ओ राभा शाह दे दे रेगा ला बाबा शंदालामा धे रे खेरे बेदने मा धोलो शाह ररो शंबाले गधे लेंग्रे हे सोम्ब्राहांदो लामा साका लेंदोरोमो शंदालामा आदोरो गोशाका लेम्ब्रोंदाना मानरेगा जाका एलो जाब्रा बाबा 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 एलो हो रा 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 ओलोमा शंदाला बासाका। ओ जैसे अपन निवास में प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का कंट्रोल बढ़ रहा है आपके जीवनों के ऊपर, अधिकार बढ़ रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा और एक कार्य करने के लिए आपके मुंह को खोल रहा है, आपके जीवन में और कार्य करने के लिए। ओ अपने कार्य को और आपके जीवन में करने के लिए, ओ जैसे अपन निवास में प्रार्थना कर रहे हैं, वो कार्य हो रहे हैं। पवित्र आत्मा के कार्य आपके बीच में हो रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा के कार्य हालेलुया ऑनलाइन व्यूअर के जीवन में हो रहे हैं। ओ किसी को पवित्र आत्मा छू रहा है, अद्भुत रीति से छू रहा है। पवित्र आत्मा किसी के जीवन में कार्य कर रहा है। हाँ, ये तेरे लिए इधर उधर मत देख, ये तेरे साथ हो रहा है। ये अनॉइंटिंग है जिस अभिषेक के साथ आज मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूं। ये अभिषेक है जो तुझे महसूस हो रहा है। ओ ये अभिषेक कार्य कर रहा है तेरी लाइफ में। यस, अनॉइंटिंग मूव कर रही है, अनॉइंटिंग मूव कर रही है, वो कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है आपके बीच में, आपके बीच में वो चल फिर रहा है, वो कार्य कर रहा है। वो हाजिर है, वो चल फिर रहा है, वो कार्य कर रहा है। रिसीव करें, वो होने दे पवित्र आत्मा के कार्य को, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे। ओ क्षमा दे, ओ क्षमा दे, अरारा रेबे शरारा दे रे 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 मासो ले नमासो। आया हूं मैं
तेरे पास लेके अपना दिल, ढूंढता हूं मैं दिन और रात, अब तू मुझे जा मिल। आया हूं मैं तेरे पास लेके अपना दिल, ढूंढ रहा हूं मैं दिन रात, अब तू मुझे जा मिल। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी इल्तिजा है, रहना चाहूं मैं संग तेरे, रहना चाहूं मैं संग तेरे। हो मेरे यीशु तुझसे दुआ है, आया हूं मैं तेरे पास लेके अपना दिल, ढूंढ रहा हूं मैं दिन रात, तू मुझे जा मिल। आराम से इस प्रेजेंस को बांध ले, वो आपको मिल रहा। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी। क्या कोई ढूंढ रहा था? क्या कोई ढूंढ रहा था? दिन रात क्या कोई ढूंढ रहा था? मैंने कहा इंतजार खत्म हो रहा है। आज के दिन में इंतजार खत्म हो रहा है, वो तुझे मिल रहा है, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है कि तुम मुझे ढूंढना जब शुरू करोगे ना, तो तुम मुझे पालोगे। वो मैंने ढूंढना शुरू कर लिया और मैंने उसे पा लिया। हालेलुया। जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, क्या अभी भी मन कुछ भटका तो नहीं? क्या संपूर्ण मन पवित्र आत्मा को दे चुके हो? अगर नहीं तो कहे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मैं संपूर्ण अपने आप को तेरे तुझे सौंप सकूं। अभी भी जहां मैंने अपने आप के लिए मैं जी रही हूं, जी रहा हूं, मेरी मदद करें। मैं अपने आप का इनकार करके क्रूस उठा के तेरे पीछे चल सकूं, तेरे अधीन आ सकूं। बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। ये ऐसे ईमानदारी से पवित्र आत्मा की सहायता मांगे अपनी कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए, निर्बलताओं के लिए। जहां अभी भी तूने प्रभु को अपने आप को सौंपा नहीं, हो सकता है आपने अपनी सुबह तो सौंप दी है प्रभु को, पर रात नहीं सौंपी। हो सकता है आपने अपना खाना तो छोड़ दिया है, पर आपने फोन नहीं छोड़ा। हो सकता है आपने 2 पाप तो छोड़ दिए, पर वो डीट, वो कठिन पाप अभी तक भी नहीं छोड़ा। तो आज सौंप दे पवित्र आत्मा, मुझे पूर्ण रूप से आजाद करे। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। मुझे छुटकारा दे और मुझ पे अधिकार करके मेरा उपयोग करे। मांगे मांगे मुझे छुटकारा दे और मुझे आजाद करके उपयोग करे। यस यस यस, बिना छुटकारे के आप उपयोग नहीं हो सकते। मांगे मांगे पवित्र आत्मा मुझे छुटकारा दे और मुझे स्थिर करे और मेरा उपयोग करे। मांगे इन 3 लाइनों को बार बार बोले, बार बार बोले, पवित्र आत्मा मुझे छुटकारा दीजिए। उन हिस्सों में अपनी मन के उन हिस्सों का नाम लेकर मन ही मन लिप्स के साथ फुसफुसाते हुए अपने ही मन में, जो आपका पड़ोसी आपकी प्रार्थना को न सुन ले, कहते पवित्र आत्मा मुझे छुटकारा दीजिए इस बात से। अभी भी मेरा संपूर्ण मन, मेरा मन विवेक गवाही नहीं देता कि मैंने तुझे संपूर्ण हृदय से सौंपा है। उस बात के कारण जो मेरे जीवन में सामने है, उस कमी, उस कमजोरी, उस पाप के कारण, उस डिसिप्लिन ना होने के कारण, मेरे जीवन में एक अनुशासन की कमी होने के कारण, मेरे आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा मुझे छुटकारा दीजिए। मैं उस ईमानदारी से अपनी गलती को मानता हूं और तेरे हाथों में तुझे सौंपता हूं। उस विषय को लेकर मैं तेरे पास आता हूं। अब वो मेरा विषय नहीं, अब वो तेरा विषय बन चुका है, क्योंकि मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। तूने कहा लड़ाई ये तेरी नहीं, ये मेरी हो चुकी, और जहां कहीं उसका आत्मा है वहां आजादी है। आज 15 अगस्त है, ऐसे देश आजाद हुआ, वो लोग उस आजादी को मनाते हैं,
उस आजादी को, फ्रीडम को आजाद करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं। पूरा भारत देश उसे याद करता है कि हम स्वतंत्र किए गए थे। किसी ने कुर्बानियां दी थी देश के लिए, किसी ने कोई लड़ा था देश के लिए, किसी ने स्टैंड लिया था देश के लिए। इसी तरह हमारे सबके पापों के लिए यीशु परमेश्वर ने स्टैंड लिया है। अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे कभी नाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन पाए, सदा की जिंदगी पाए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि जगत का नाश करे। वो कहता है मैं पापियों को मारने नहीं, बल्कि पापियों के लिए जान देकर, खुद अपना बलिदान देकर उन्हें बचाने के लिए आया हूं। सबने पापियों को मारा, सबने पापियों को सजा दी, सबने पापियों को मारा, काटा, जलाया, नाश किया हर एक राक्षस का। पर परमेश्वर कहता है मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, मैं उसका नाश कैसे कर सकता हूं? मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे नफरत नहीं करता हूं, उसके अंदर से जो पाप है उससे नफरत करता हूं। और जब यीशु आया उसने मनुष्य का नाश नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जो पाप था, मृत्यु जो उस पर राज करती थी, उसका नाश कर दिया। और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे और उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा, सदा की जिंदगी पाएगा। ये उद्धार हमारे जीवनों में है और ये उद्धार का संदेश सबके जीवनों के लिए परमेश्वर ने भेजा है। उसने कहा जाओ जगत में जाके, पूरे भारत देश में जाके इस बात की खुशखबरी का प्रचार करो कि मैंने तेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तेरे पाप की सजा को मैंने अपने ऊपर ले लिया और मैं तेरे लिए कुर्बानी बनके कुर्बान हो चुका हूं। परमेश्वर ने अपनी योजना के साथ हम सबको बचा लिया, स्टैंड लिया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। चर्च, हम नाश नहीं होंगे, हम बचाए गए हैं। अपने उद्धार के लिए थैंक्स करें, इस फ्रीडम के लिए कि हम पाप के गुलाम नहीं हैं, इस आजादी के लिए कि हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, इस बात के लिए कि हम एक आजाद देश में हैं। थैंक्स करें परमेश्वर का, थैंक्स करें, थैंक्स करें, थैंक्स करें कि हम पापों के गुलाम नहीं हैं, थैंक्स करें हम मनुष्यों के गुलाम नहीं हैं, थैंक्स करें हम शैतान के गुलाम नहीं हैं। परमेश्वर ने शैतान की सारी सांपर अधिकार दिया है। हालेलुया, रामावे शारारा। ब्लेस करेंगे इससे पहले कि हम जो पवित्र आत्मा का हम पर कब्जा आ चुका है, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम भारत देश के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपकी सारी उन कमजोरियों को दूर करके वो आपके ऊपर आ चुका है और वो अगुवाई कर रहा है। उसने आपको छुटकारा दे दिया है और अब वो चाहता है कि हम भारत देश के लिए आज प्रार्थना करें। 15 अगस्त गणतंत्र दिवस में आज हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इंडिया के लिए, भारत देश के लिए प्रभु, भारत देश के एक एक शहर के लिए, एक एक विलेज के लिए, एक एक गांव के लिए परमेश्वर। हे परमेश्वर तेरी दया हो प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो पिता परमेश्वर। उन गांव में पिता परमेश्वर यहां पर गरीबी है पिता, उन गांवों में पिता परमेश्वर, उन क्षेत्रों में यहां पर पानी की कमी है, उन हालातों में पिता परमेश्वर यहां पर खाने की कमी है, उन हालातों में पिता परमेश्वर, उन स्थानों में पिता परमेश्वर यहां लोग पिता दुखों और बीमारियों से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। कोई सुविधा नहीं है पिता परमेश्वर। भारत देश के ऊपर, भारत देश की सरकारों को बल दीजिए, ताकत दीजिए। वो भारत देश के कोने कोने पर, छोटी छोटी जगहों पर भी यहां पर कोई नहीं देख पा रहा है प्रभु, वहां पर उनके ऊपर दया करे प्रभु। प्रभु उन पर दया करे पिता, उन पर दया करे पिता परमेश्वर। भारत देश के पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर, छोटे से छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़े से बड़े बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर दया करे पिता परमेश्वर, दया करे पिता परमेश्वर। भारत देश में रहने वाले हर एक परिवार को ब्लेस करे प्रभु। परिवारों में झगड़े खत्म हो प्रभु, परिवारों में शांति आए, परिवारों में एकता आए प्रभु। तेरे नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता प्राइम मिनिस्टर जी के लिए पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उन्हें गुड हेल्थ दे पिता, आज के दिन उन्हें और ताकत मिले, और बुद्धि मिले, और समझ मिले पिता परमेश्वर।
तेरा आत्मा और उन्हें अनुग्रह दे पिता, ग्रेस दे पिता, इस देश के लिए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर और पिता कार्य कर पाए पिता परमेश्वर। वो तूने कहा अधिकारियों के लिए, सरकारों के लिए, तूने कहा उच्च अधिकारियों के लिए तुम प्रार्थना करो पिता परमेश्वर। कलीसिया की जिम्मेवारी है कि हम परिवारों के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए और देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एक दिया है, तूने देश के लिए प्रार्थना कर। ओ प्रभु हम उससे उस अपनी आज्ञा, तूने कहा देश के लिए प्रार्थना कर, तूने एक आज्ञा दी है, और जो मसीह देश के लिए प्रार्थना नहीं करता वो इस आज्ञा से दूर है। और बाइबल बताते जितने वचनों की हम आज्ञाकारी करते हैं उतना ही अनुग्रह हम पर बढ़ता जाता है, क्योंकि वचनों की आज्ञाकारी का मतलब हम तुझे पहचान चुके हैं और तेरी उस आज्ञा को पूरा करते हैं। हालेलुया। प्रभु भारत देश को ब्लेस करे। ओ रामा हाशा लाखा तेरे से ब्लेस करे प्रभु हर एक उच्च अधिकारी को पिता परमेश्वर, बड़े डिपार्टमेंट्स को पिता ब्लेस करे पिता परमेश्वर, पुलिस अधिकारियों को, भारत की फौज को पिता, नेवी को, आर्मी को पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बॉर्डर पर खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जो पिता धूप हो, ठंड हो, गर्मी हो, बर्फ हो पिता, हर मौसम में पिता परमेश्वर देश की सुरक्षा के नाके में खड़े होते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता उन्हें बल दे, उनके परिवारों को बल दे, तेरी ग्रेस हो, तेरी दया हो पिता परमेश्वर। ओ पिता जो लोग पिता परमेश्वर, जो फौजी पिता शहीद हुए पिता भारत देश के लिए, जो लड़े हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर पिता प्रार्थना करते उनके परिवारों को शांति दें, उन्हें परिवारों को बल दीजिए, ताकत दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके अभी भी न्याय नहीं हुए पिता, जिनके विषय में भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक के पिता जिसका अभी भी कोई न्याय नहीं हो रहा है, कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई उनके लिए कोई पूछ नहीं पा रहा है, सब वो अपने जीवन में, अपने जीवन में दुखी और परेशान है, और वो दहाई दे रहे, वो दुहाई दे रहे उच्च अधिकारियों की। हे परमेश्वर उच्च अधिकारियों को बल दे पिता, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ताकत दीजिए, वो हर एक की सुधि ले पाए पिता, और हर एक का भला हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर अपने लोगों को उठाएं पिता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो दया के हृदय से भरे हुए हैं पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को उठाएं पिता, सेवकों को उठाएं पिता, लीडर्स को उठाएं पिता परमेश्वर, जो बोझ के साथ भरे हो, तरस के साथ भरे हो, सचमुच लोगों के लिए पिता परमेश्वर सोचे, अपने लिए नहीं पते पिता, ये लोगों के लिए सोच पाए पिता परमेश्वर, सचमुच वफादारी ईमानदारी से तेरे डर और भय में रह के पिता परमेश्वर काम करने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स को उठाएं पिता, आत्मिक पवित्र आत्मा पाए हुए लीडर्स को पिता, आत्मा के फलों में चलते हुए लीडर को, आत्मा के वरदानों पाए हुए लीडर को पिता परमेश्वर खड़ा करे, मसीह लीडर्स को खड़ा करे पिता, मसीह बड़ी बड़ी पोस्टों पर मसीह लोगों को खड़ा करे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर ताकि पिता वो तेरी आत्मा के फलों से पिता लोगों की सच्चाई से भलाई कर सके, क्योंकि उनके अंदर तेरा आत्मा है, और तेरा आत्मा प्रेम, दया सिखाता है, करुणा सिखाता है। हे परमेश्वर दया करे पिता, पंजाब के हर लोगों पर दया करे पिता, मसीह लोगों पर दया करे पिता, उन्हें उठाएं पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रधान जितेंद्र कौर जी को आपने उठाया पिता, एक अच्छी पदवी के साथ पिता परमेश्वर, संवैधानिक पद से आपने उन्हें ब्लेस किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर तेरी दया हो पिता, और पिता तेरी दया हो। हम प्रार्थना करते हैं अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नरोला जी के लिए पिता परमेश्वर, जो उनकी ग्रेस के द्वारा पिता परमेश्वर, उनके जिनमें तेरी जो ग्रेस है पिता परमेश्वर, जो अभिषेक है पिता, उसके नीचे होकर हम बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, फलवंत हो रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर एक अद्भुत आत्मा में स्पोर्ट को देखते हैं पिता परमेश्वर, एक ग्रेस को, एक बल को, एक ताकत को देखते हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर को पिता और अनॉइंट करे, और ब्लेस करे, और तेरी दया हो, और तेरी कृपा हो, और उन्हें बल दीजिए, और उन्हें ताकत दीजिए, और उन्हें अपने लोगों के लिए पिता उपयोग करे, और जगह जगह ब्रांचें खड़ी हो पिता, और जगह जगह रूहें बचाई जाए पिता परमेश्वर, गुड हेल्थ के साथ पिता, ताकत के साथ पिता, उन्हें मानसिक बल से, आत्मिक बल से, शारीरिक बल से, पूरे परिवार को पिता परमेश्वर, मदर जी को, बच्चों को पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर बड़ी ताकत के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ, आत्मिक फलों वरदानों से भर के पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार और उपयोग करे पिता, और उपयोग करे प्रभु, और उठाएं और बढ़ाएं, और पूरे भारत देश के लिए उन्हें चुने पिता परमेश्वर, पूरे भारत देश के कोने कोने के लिए पिता उन्हें उपयोग करे पिता परमेश्वर, बल्कि पूरे विश्व के लिए पिता परमेश्वर, यहां जहां तेरा वचन नहीं पहुंचा पिता, जहां जहां तेरे लोग अभी भी ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रहे,
उन्हें उठाएं और वहां खड़ा करें पिता, उपयोग करें पिता परमेश्वर। ओ रबा शंदा लबा खाते रे बे शंदा नमासे के लेम्ब्रे पे देनी मां संदा नमासे के। ओ सब जन मेरे लिए प्रार्थना करो। राभा शंदा ना प्रभु की दासी के लिए, एजिकियल के लिए, इस चर्च में सेवा करने वाली हर एक टीम के लिए प्रार्थना करो। प्रेयर 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 ब्लेस करो, ब्लेस करो पूरे हृदय को खोल के। हालेलुया। राभा शंदा लबा से लेके अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, हर एक अगुए के लिए प्रार्थना करो जो प्रभु की सेवा के लिए खड़ा होता है। रा 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 हा यस 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 हो बोशा दे 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 रे बासांबा दालाला शंदारा राबादा लेम्ब्रो बो शंबाला बादे रे बेसेके लेम्ब्रो दना नमांदला करबड़ा नमांदला करबड़ा नमाशेके रेबे दे रे बाडाला बा शामरा मादा नमांदेले करे बड़े दे राबासो शलला दना नमास हारा राबा सोम्ब्र मोशंदा। यस होली हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, या दो जन एक मन होकर प्रार्थना करे बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। 1000 को बचाएगा, 10,000 को बचाएंगे। छोटे से छोटा 1000 में बदल जाएगा, 10,000 में बदल जाएगा। ओ शंबला बदन नमाज से के या ला 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 बाशंदा एले थेने मा रिसीव रिसीव रिसीव। हालेलुया। राबा शंदना नमाज से यस यस टच करे टच करे टच करे। फिर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए उपयोग करे। ये ग्रेस मांगो, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं कलीसिया की लगातार प्रार्थना के लिए कलीसिया को अगुवाई कर सकूं, लगातार प्रार्थना के लिए प्रेरित कर सकूं, प्रार्थना करना सिखा सकूं, प्रार्थना करने के लिए उनके ऊपर प्रार्थना कर सकूं कि वो प्रार्थना की आत्मा से भरे जाएं। पूरे भारत देश को देश के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस प्रार्थना की सेवकाई को और बढ़ाए, और प्रार्थना योद्धा यहां पर इस सेवकाई में द चर्च ऑफ साल्वेशन हीलिंग प्रोफेसी में और प्रार्थना योद्धा को खड़ा करे जो भारत देश के लिए प्रार्थना करे। टच करे इस सेवकाई को ब्लेस करे, और प्रार्थना योद्धा हो जो पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करे, ओ पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ भारत देश को छूते हैं, शांति को मांगते पिता, शांति को मांगते भारत देश के ऊपर, सुरक्षा को मांगते पिता, सुरक्षा को मांगते पिता। शैतान की सारी योजनाएं, दुष्ट की सारी योजनाएं यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना के विशेष स्थान से हम एक प्रार्थना योद्धा होने के नाते नाश करते हैं, नाश करते हैं, नाश करते हैं। मेरे भारत देश के खिलाफ शैतान की गंदी नजरें आओ 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 आओ। शैतान के गंदे कदम मेरे भारत देश की ओर बढ़ने ना पाए। बोले आओ 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 आओ। सारी शैतान की एक्सीडेंट की योजनाएं नाश हो प्रभु यीशु के नाम। सारी शैतान की लड़ाई झगड़े की भ्रष्टाचार की योजनाएं नाश हो। सारी शैतान की विरोध की योजनाएं नाश हो। उसने कहा अंत के दिनों में राज्य राज्य पर कौम कौम पर चढ़ाई करेगा, एक देश दूसरे देश से लड़ेगा। पर परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना करना है, तुम प्रार्थना करना है। शैतान की योजना जो कुछ होना है वो तो होना है, हम प्रार्थना करेंगे, वो कम हो सकता है पर हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु के नाम में। उसके बीच में जब शत्रु आता है अपनी योजना को पूरा करता है। शैतान की योजना नाश हो, फायर को रिलीज करे, शैतान की योजना नाश हो। भारत देश के खिलाफ शैतान की योजना नाश हो, शैतान की लड़ाई की योजना नाश हो। शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, आपस में लोगों का प्रेम बना रहे, सरकारों में आपस में प्रेम बना रहे, यूनिटी बने, हर डिपार्टमेंट मिलके काम करे। क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट एक व्यक्ति ईमानदारी से कहता है ये काम को करना है, पर अगला उसके लिए अगर यस ना बोले तो काम वो रुक जाता है। परमेश्वर एकजुट करे भारत के हर एक अधिकारियों को, एक मन करे यीशु के नाम में, और देश के हर एक विलेज, हर एक शहर डिस्ट्रिक्ट में, भारत के हर एक कोने कोने में प्रभु की दया हो। हालेलुया 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 हालेलुया। राबा शंदना नमासे
हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। सलामत रखे भारत को प्रभु परमेश्वर, सुरक्षित रखे प्रभु परमेश्वर। नफरत की दीवारें हट जाएं पिता परमेश्वर, अमन और शांति आए पिता परमेश्वर। हालेलुया। राबादाना मासम राबादाना मासेक निम्रे के देने मेंदेले बेशानदाना मासेक। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे भारत देश में विदारी के लिए। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन देशों में, उन कोनों में जहां तक अब तक वचन नहीं पहुंचा, प्रभु तेरा वचन पहुंचे पिता, ताकि लोग सच्चाई को जाने और आजाद हो पिता परमेश्वर। उसने कहा सच्चाई को जानो तो तुम्हें आजाद करेगी। प्रार्थना करेंगे भारत के हर एक हिस्से में परमेश्वर का वचन पहुंचे, भारत के हर एक एरिया में, शहर में, गांव में परमेश्वर का वचन पहुंचे। जहां लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते वहां पर वचन पहुंचे, वहां पर परमेश्वर का वचन पहुंचे। उसने कहा जाओ जगत में जाके ये खुशखबरी का प्रचार करो कि तुम्हारे पाप उठा लिए गए, तुम्हारे दुखों को उठा लिया गया। मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें शांति दिए जाता हूं। मेरा आनंद, मेरी शांति तुझ में बनी रहे। मैं अपनी शांति जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। मेरी शांति डिफरेंट है। शैतान की, संसार की शांति कुछ समय के लिए, पर मेरा आनंद, शांति सदा का है। आराबाशे के प्रभु परमेश्वर भारत देश के हर एक कोने में पिता विदारी है, हर एक हिस्से को छूते हैं पिता। छूते 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 प्रभु दया हो, तेरी दया हो प्रभु, दया हो प्रभु, दया हो प्रभु, दया हो प्रभु, दया हो, दया हो, दया हो, दया हो पिता परमेश्वर। आराबाशंदा नमस्ते। जिन जिन क्षेत्रों में तू चाहता है हमें उपयोग करना प्रभु, हमें अगुवाई करे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें उपयोग करे पिता। आगे कहां कहां तू चाहता है हम जाएं पिता, पंजाब में, भारत में, फॉरेन, जहां तेरी मर्जी हम वहां जाएं पिता। यहां तेरी इच्छा है हम वहां जाएं, तेरी योजनाओं के अधीन होकर हम जाएं, हम आगे बढ़े पिता, तेरी ही योजना के द्वारा भेजे जाएं। अपनी मर्जी को जाहिर करे प्रभु, अपनी इच्छा को जाहिर करे। कहां तू चाहता है हमें विदारी के लिए उपयोग करना, कहां तू चाहता है कि लोग ठंडे पड़ चुके और आत्मिक आग को उनके अंदर जलाया जाए, जागृति की आग को उनके अंदर जलाया जाए, तेरे प्रति प्रेम की आग को उनकी जलाया जाए। फिर से तेरा आत्मा हमें भेजे, जिस तरह जोना नबी को भेजा। जा उस नगर के विरुद्ध, उनके पाप के विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे प्रति बहुत बढ़ चुकी है, मेरे सामने बहुत बढ़ चुकी है। तूने उस नगर के बीच में भेजा और तेरे दास ने प्रीच किया, उन्होंने उपवास सहित मन फिराया। परमेश्वर तूने उनकी जिंदगियों में कार्य किया। राबा डबा लाबा डर नमस्ते नमस्ते। प्रभु कहां कहां चाहता तो पिता मन फिर आपका प्रचार हो, रिपेंडेंस सर्विस कहां कहां तू चाहता हम करें पिता परमेश्वर। पश्चाताप की प्रार्थना सभा पिता परमेश्वर। आर से रिपेंडेंस होता है और आर से रिवाइवल होता है। जहां लोग मन फिराएंगे वहां विदारी आएगी यीशु के नाम। इस वर्ड की घोषणा करें, घोषणा करें। जहां लोग मन फिराएंगे वहां विदारी आएगी। जहां लोग मन फिराव का प्रचार होगा वहां विदारी आएगी। जहां जहां लोग जिस नगर के, मोहल्ले के, देश के लोग मन फिराएंगे वहां विदारी आएंगे। मन फिराएंगे अपने पापों से, अपने बुरे कामों से मन फिराएंगे, उन्हें यीशु के नाम में बल पाकर छोड़ेंगे, वहां विदारी आएगी। जो पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे और उन पापों को छोड़ेंगे, विदारी आएगी। रिपेंडेंस सर्विस, रिवाइवल सर्विस मांगे मांगे इस टूर को। रिपेंडेंस और रिवाइवल, रिपेंडेंस और रिवाइवल। ओ रिम्बा बाम्बा लाबा शांदा लाबादारा। रिपब्लिक डे में, इस दिन में जब रिपेंडेंस होगी लोगों की जिंदगियों में, तो रिवाइवल आएगा भारत देश में। रेपेटे डे, रिपब्लिक डे में जब रिपेंडेंस डे रहेगा, रिपेंडेंस होगी। आज के दिन कई लोग मन फिराए अपने जीवनों में, तो वो रिवाइवल का, आत्मिक जागृति का डे बन जाएगा उनके लिए। प्रभु आज के दिन सब लोग जिन्होंने अपने भारत देश के लिए
ध्यान नहीं दिया, प्रार्थना नहीं की, देश के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, वो रिपेंटेंस करें कि प्रभु तूने आज्ञा दी है, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, उसके सेवकों के लिए प्रार्थना करो, हर लीडर्स के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करो। जी वो प्रार्थना नहीं करते थे, रिपेंटेंस में जाए। प्रभु हमने भारत देश के लिए प्रार्थना के कार्य को सीरियस नहीं लिया, हमने प्रार्थना नहीं की, तो वो कहे प्रभु मुझे फिर से प्रार्थना का आत्मा दे, मुझे प्रार्थना का आत्मा दे, मुझे ये वेद की रीति से मेरे अंदर डाल दे प्रभु, कि मुझे इसे करना ही करना है, मन करे चाहे ना, नहीं, हर वक्त मुझे इसे करते रहना है। मांगो, ग्रेस को मांगो, ग्रेस को मांगो, ग्रेस को मांगो। भारत देश के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पित करें, समर्पित करें अपने आप को। सारे प्रेयर वॉरियर समर्पित करें। मेरे एक से प्रार्थना से क्या हो जाएगा ऐसा ना सोचें, समर्पित करें, समर्पित करें, क्योंकि हजारों लोग आज के दिन में प्रार्थना कर रहे होंगे, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज के दिन प्रार्थना कर रहे होंगे। ओ शाबा लाबा डाला खारा बड़ा नमंदे लेखे बड़े निमा शाका नींद देने में से के यस खुदावन, हम भारत देश के लिए प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा ये समर्पण हमें याद दिलाता रहे तेरा आत्मा, और हम इसी में काम करते रहे प्रभु। धन्यवाद, तूने आज भारत देश को छुआ। जितनी प्रार्थनाएं विदारी के लिए और भारत देश के लिए हुई, उसके लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। जितनों ने सहयोग दिया, अपने समय को दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब अपने हाथों को उठाओ और आगे बढ़ेंगे लास्ट प्रार्थना की ओर, जिसमें प्रभु आपको छुएगा। अधिक से अधिक लोग आज मैं ब्लेस होते देख रहा हूं यीशु के नाम में, टेस्टिमनी को रिसीव करते हुए देख रहा हूं। तो रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है। ऑनलाइन रिसीव करो, ये लास्ट समय है, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है। ओ शबदा बला बड़ा 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 लबासा ए लबा शांगा लमंदारा बासे की। ओ हालेलुया। सारे घुटनों पे आ जाओ ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। घुटनों पे आ जाओ और ब्लेस करो उनको अपने जीवन, पूरा मन खोल दो उनके लिए, तरस लेके आओ, अधिकार लेके आओ। ओ आज अनॉइंटिंग यहां पर मौजूद है, जो आपको सुने जा रही है ऑनलाइन व्यूअर्स। अभिषेक यहां पर मौजूद है। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर और अधिक से अधिक लोगों को ब्लेस कर, हील कर, डिलीवर कर। मेरे आत्मा को उनके ऊपर बोल, और आज ऐसा ही होने जा रहा है चर्च। अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है चमत्कार के इस पहले हफ्ते में। ओ ऑनलाइन व्यूअर, इस प्रार्थना के विशेष स्थान से उपवास प्रार्थना में होकर आज मैं खुदावन यीशु नासरी के नाम में अभिषेक के नीचे होकर अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं और बोलता हूं आपकी जिंदगियों के ऊपर खुदावन यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा के सारे बंधन अभी इसी वक्त तुम्हारी जिंदगियों से टूटे 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 तोड़ों से, और वो टूट रहे हैं। तोड़ो यीशु के नाम में। ए दुष्ट आत्माओं, जाहिर हो उनके जीवन के हर एक हिस्से से और निकल जाओ प्रभु यीशु के नाम में। शैतान, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, इनके जीवन के एक एक हिस्से को छोड़ और चला जा प्रभु यीशु के नाम में। आउट इवल स्पिरिट, आउट अशुद्ध आत्मा, आउट शैतानी आत्मा, आउट आउट जादू की आत्मा, आउट टोने की आत्मा, आउट निर्बलता की आत्मा, आउट दुर्बलता की आत्मा, आउट बीमारी की आत्मा, आउट डिले की आत्मा, आउट फेलियर की आत्मा, आउट डर की आत्मा, आउट एक्सीडेंट की आत्मा, आउट डेथ की स्पिरिट, आउट आउट। ये 7 वाले रूम से अभी भी फायर आ रही है। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो।
शैतान के कब्जे टूट रहे हैं ऑनलाइन व्यूअर्स के ऊपर से। रिलीज करो प्रार्थना के विशेष स्थान से, यहां से मैं देख रहा हूं शैतान के कब्जे टूट रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रही है प्रभु यीशु के नाम में। जाओ, आओ, आउट 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 आउट। बीमारी की आत्मा आओ, आओ, कमजोरी की आत्मा, निर्बलता की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा आओ, 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 पागलपन की आत्मा आओ, फेलियर की आत्मा, डिले की आत्मा, असफलता की आत्मा आओ, 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 प्रार्थना से रोकने वाली आत्मा आओ, 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 बी फ्री इन जीसस नेम। मैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ। जितने भी बीमार मुझे देख रहे हैं, जब दुष्ट आत्मा के कब्जे इनके ऊपर से टूट गए हैं, अब मैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में बोलता हूँ, एक एक जन किसी भी बीमारी से तुम क्यों ना ग्रस्त हो, आज मैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में तुझे चंगा करता हूँ। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो, रिलीज करो, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम घोषणा को करो, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में। इस प्रार्थना के विशेष स्थान से हम आपको चंगा करते हैं, चंगा करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये अभिषेक आपको शूर है और सारी बीमारियां निकल रही हैं, सारी बीमारियां निकल रही हैं। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। ओ ला बा 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 बा। मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जिन्हें भूख नहीं लगती थी, भूख नहीं लगती थी, खाने की भूख नहीं लगती थी, और दुष्ट आत्मा ने, वो एक शैतान का बंधन था, अटैक था, तुझे भूख लगनी बंद होगी। जब भूख नहीं लगेगी, शरीर में तत्व नहीं जाएंगे, प्रोटीन नहीं जाएंगे, विटामिन नहीं जाएंगे, तुम खाओगे नहीं, तुम निर्बल जाओगे और बीमार हो जाओगे। मैं यीशु के नाम में उस पीरियड को तुम्हारे जीवन से आज निकल के छोड़कर जाती हुई देख चुका यीशु के नाम में। तुम आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। मैं देख रहा हूं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में जिन परिवारों को शैतान ने अलग किया हुआ है, अलग किया हुआ है, एक का मुंह इधर को, एक का मुंह इधर को, लड़ाई झगड़ा कलेश अशांति, जिन घरों में परमेश्वर फिर से घरों को जोड़ने जा रहे हैं, एक करने जा रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में। ओ शबारा बड़ा 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 लेके देखे 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 दे लगे करते नमस्कार ओला मदा नमंदारा कर बड़ा नमा ब्रे बेटी दी बरा बरा बरा। मैं ब्रेन के लोगों को हील होते देख रहा हूं, ब्रेन के लोगों को हील होते देख रहा हूं, ब्रेन 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 के लोगों को हील होते देख रहा हूं। रिसीव योर टेस्टिमनी इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव योर टेस्टिमनी इन द नेम ऑफ जीसस। मैं शीतल प्रभु तुझे छूता हुआ देख रहा हूं, रिसीव कर यीशु नासरी के नाम में। शीतल प्रभु तुझे छू रहा है, रिसीव कर अपने जीवन में, शीतल प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर यीशु के नाम में। लामा बाबा बाबा बाबा, आपके फेफड़े हील हो, आपके लंग्स हील हो, आपका हार्ट हील हो, शुगर जाए, बीपी जाए, वी हील्ड इन जीसस नेम। नामा बाबा 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 लेंगरे कर देना नामा सोबरा बाड़ा तारा बाड़ा नामा शेख ए रा 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 रा। उस क्रूस की ओर देखो, उस क्रूस को देखते ही आपका जीवन बदल जाता है। जब तुम उस क्रूस को देखते हो तो तुम अपनी चिंगाई को देख रहे हो कि यीशु सब कुछ पूरा कर चुका है। यीशु नासरी के नाम में लेकिन उसने तुम्हारी शर्मिंदगी को सह लिया, तुम्हारे रोगों को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूं और आपके जीवन में डिक्लेयर करता है इस वचन को कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, चंगे हो चुके हो, चंगे हो चुके हो। सब प्रकार का कैंसर लोगों को छोड़े और जाए, कैंसर लोगों को छोड़े और जाए, ट्यूमर लोगों को छोड़े और जाए। गिल्टियां अभी इसी वक्त बॉडी के हर एक हिस्से से गायब हो जाए, गायब हो जाए। मैं उस क्रूस को देखता हूं जिस पे जान दे के यीशु शैतान का, मृत्यु का, बीमारी को नाश कर चुका है। आज तेरी बीमारी को नाश हो यीशु के नाम, नाश हो प्रभु यीशु के नाम, नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो प्रभु यीशु के नाम। लेके 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 सारा फायर ओ रो बाबा 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 ए शाला मादा नमस। नशे के सारे बंधन तुझे छोड़ के आज जा रहे हैं, टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं, टूट रहे हैं,
आज के बाद कोई गंदी वस्तु, अशुद्ध वस्तु वचन के खिलाफ तेरे मुंह के अंदर ना जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में मैं तेरे गले को छूता हूं, तेरे जीवन को छूता हूं, तेरे मन की लालसा अभिलाषा को छूता हूं। आज के बाद वो पाप के प्रति खत्म हो जाएगी, यीशु के नाम में खत्म हो जाएगी। तेरे मन की लालसा अभिलाषाएं पाप के प्रति खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। आउट 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 आउट। आज से तुम पवित्रताई में खड़े होते हो और तुम चलोगे यीशु के नाम में। आज से तुम पवित्रताई में चलोगे यीशु के नाम में। आज से तुम पवित्रताई में चलोगे। और इसके साथ मैं कह रहा हूं, आज से तुम अनुग्रह में चलोगे, ग्रेस में चलोगे। ओ रिसीव इन जीसस नेम। लबा 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 लबा। मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, मेरे नाम में तुम बीमारों को चंगा करोगे। यीशु नासरी के सामर्थी नाम में आपके रुके काम बनेंगे, यीशु के नाम में आपके रुके काम, फिर से बोल रहा हूं, बनेंगे बनेंगे बनेंगे। यीशु नासरी के सामर्थी नाम में परमेश्वर तुझे गुड न्यूज देगा, गुड न्यूज देगा, गुड न्यूज देगा। आज से 7 दिनों के अंदर तुम गुड न्यूज को सुनोगे यीशु के नाम। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है। आज पहला दिन, फिर 16 अगस्त, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 7 दिन, 21 अगस्त तक, 21 अगस्त तक प्रभु तुझे अद्भुत रीति से तेरे जीवन में काम करेगा। और 22 अगस्त तेरे जीवन की बिगेस्ट टेस्टमनी का समय होगा, बिगेस्ट बिगेस्ट बिगेस्ट। 21 अगस्त को तुम गवाही के साथ खड़े होगे। 22 अगस्त से पहले तुम अपनी गवाही को ले चुके होंगे यीशु के नाम। 21 अगस्त रात 11 बज गए 59 मिनट पर से पहले तक तुम अपने मिरेकल्स को लोगे यीशु के नाम, गुड न्यूज को लोगे। ये 7 डेज तुम्हारे दिन है यीशु के नाम में। जो आज की प्रार्थना को रिसीव कर चुके हैं या रिसीव करेंगे, या कोई लोग किसी को शेयर करेगा, मैंने कहा 7 दिन, 7 अंक, ब्लेस्ड अंक, 7 दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के दिन, गवाहियों के दिन है। अद्भुत 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 स्पीड से काम होंगे यीशु नाम। जो काम डिले से हो रहे थे आज से वो स्पीड से होंगे। जो काम रुके थे आज से वो चलेंगे। जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था वहां अब बहुत कुछ नजर आएगा यीशु नाम। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा ना सके, उसका कान बारी तो नहीं के सुनना सके। उसने कहा मेरा कान इतना बहरा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके, बारी नहीं। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुझे मुझसे दूर किया था। आज फुल रिपेंटेंस में खड़े हो जाओ, फुल पश्चाताप में। हर एक बात में जो आज पश्चाताप की नींव को धरेगा, आज रात आप फुल रिपेंटेंस करेंगे अपने जीवन में। फुल पूरा एक एक कमी को याद करके मनन करेंगे आज अपनी कमियों के ऊपर। आज ये आज का अगवाही है। आज अपनी कमियों पर मनन करेंगे आप। और जैसे ही आप रिपेंटेंस को में जाएंगे, जबरदस्त वाली रिपेंटेंस में प्रभु जबरदस्त काम करने जा रहा है आपकी जिंदगी में। विदारी की बड़ी आग, रिवाइवल, बड़ी रिवाइवल की नदियां बहेंगी यीशु नासरी के नाम। जब आज आप हाईली रिपेंटेंस में जाएंगे, आज हाईली रिपेंटेंस में जाओ, पूर्ण पश्चाताप,
संपूर्ण पश्चाताप में जाना है। ये पूरा हफ्ता इसमें काम करना, अगर आज नहीं हुआ तो इसे करते रहना पूरा हफ्ता, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जैसे तुम रिपेंटेंस में जाओ, तुम एक गलती को याद करके, ओ प्रभु, ओ मैंने वहां गलती की थी, ओ मैं वहां की थी। कई बार पवित्र आत्मा जिसकी आपने गलती बार बार भी कई बार पश्चाताप करने के लिए आपको हिलाता है पवित्र आत्मा, क्योंकि कई बार आपने शरीर में रह के हल्का सा पश्चाताप किया होता है, फिर आप 2 महीने के बाद आगे जाते हैं, आपको फिर वो बात याद आती है, फिर से आप कहते हैं हाँ प्रभु उस दिन प्रभु वो सही नहीं था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ओ प्रभु। तो आप आज पूर्ण रूप से पश्चाताप में जाएं, ये पूरा हफ्ता आप रिपेंडेंस में जाएं, फुल डीप रिपेंडेंस में, पूर्ण पश्चाताप में जाएं, क्योंकि मैं ये एक हफ्ता आज से 7 दिन आपके जीवन में जो रिपेंडेंस के द्वारा जहां आपने मन फिरा के उस काम को छोड़ दिया, ये 7 दिन आपको गवाहियां देने शुरू करें। आप एक पाप को छोड़ेंगे, वो आपको 10 टेस्टिमनी देगा। आप 2 गलतियों के लिए रिपेंडेंस करके छोड़ेंगे, वो आपको 40 टेस्टिमनी देगा यीशु के नाम। अबा शादा राकाडा मा बाबा बाबा रगादाला ए शमादा रथमा साखा। खुदावन संडे तेरी हजूरी में तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। बहुत से लोग खुदावन उस चमत्कार के दूसरे हफ्ते में, जिसमें तू पिछली महिमा से भी अधिक ग्लोरी होगी इस संडे खुदावन, पिछले हफ्ते से भी ज्यादा, लेकिन तुम्हारी पुरानी जो ग्लोरी है, महिमा जो नहीं होगी, वो पुरानी से भी बढ़ के होगी यीशु के नाम। प्रभु महिमा, अभिषेक, अनॉइंटिंग, चमत्कार की सामर्थ, आग, जो हमने लगातार ये पूरा हफ्ता मिलकर प्रार्थना की, हमने प्रार्थना को और बढ़ाया है। हजारों लोग इस हफ्ते हम इकट्ठे हो रहे थे, तो दूसरा हफ्ता हजारों लोगों की प्रार्थना में हम इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरे हफ्ते में हम हजारों लोगों की प्रार्थना का उत्तर देखेंगे। तो संडे बिग मिरेकल रिवाइवल, बिग रिवाइवल संडे मीटिंग होगी, तो बहुतों को, बीमारों को लेकर आना, परिवारों के साथ आना। परमेश्वर परिवारों को सेम नहीं रहने देंगे। खुदावन तेरी आग के लिए, तेरे जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। ब्लेस करे अपने लोगों को, धन्यवाद करते हैं। उपवास प्रार्थना में आप अपने अद्भुत कामों को कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उस रिवाली बाइबल की बड़ी प्रार्थना सभा में भी तेरी बड़ी आग को, तेरे बड़े कामों को हम देखें। जो परिवार आज नए जुड़े लाइव खुदावन, पहली बार देख रहे हैं खुदावन, जब नए देखना शुरू हुए, इनके जीवन में मैं गवाहियों की मांग करता, क्योंकि तूने कहा मेरे पास आओ। जब तुम अभिषेक प्लेस के सामने आओगे, प्रार्थना के सामने आओगे, तो प्रभु तूने कहा मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा। इनके बंधन टूटे और ये चर्च में आए गवाही के साथ। खुदावन तेरे हाथ मैंने छुए प्रभु। जितने कमेंट्स आज किए गए, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी गई, जितने बाद में सुनने वाले हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट सेशन में मीटिंग सेव होने के बाद भेजने वाले, एक एक जन पिता गवाही के साथ वापस आए। मैं मांगता हूं और मैं एक एक उस व्यक्ति को छूता हूं, प्रार्थना की तरह छूता हूं, जैसे वो इस प्रार्थना के नीचे आए, वो अपने मांगे और वो पाए खुदावन यीशु के नाम। धन्यवाद करते हैं खुदावन। जो आज सुसमाचार टीम गई, इवेंजलिज्म टीम का जो लोग हिस्सा बने, बोने के द्वारा, जाने के द्वारा खुदावन उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, उनके कदमों को अनॉइंट करे, आग से भरे, अभिषेक से भरे, उपयोग करे हर एक जन को विदारी के लिए। आज के दिन बहुत से लोग बचाए जाएं, उद्धार पाएं। सुसमाचार टीम को सामर्थ्य के साथ उपयोग करें। सुरक्षा को मांगते हैं, दया को मांगते हैं, आत्मिक बल, शारीरिक बल, बुद्धि, समझ को मांगते हैं। आग से भरकर तेरे राजे बातों में नहीं, सामर्थ में, तेरी सामर्थ उनकी जिंदगियों पर उतर है। हम आत्मा में नहीं सोते, उनके कदमों को, उनके जीवनों को वो सामर्थ से बोले और तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। वचन 100 गुना फल लेके आए, वो आज नहीं तो कल, हर तूने कहा तुम बो, सुबह बो, दोपहर बो, शाम बो, तुझे नहीं पता कौन सा फल लेके आएगा। हम विश्वास करते ये फल लेके आएंगे, वचन, रूहें बचाई जाएंगी। प्रार्थना और सुसमाचार का कार्य और बदे सेवकाई में धन्यवाद करते हैं सभी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। आज के संदेश के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमसे बात करें, पवित्र आत्मा कब्जा करे। उपवास प्रार्थना में हम मन्ना वचन लेने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोले आमेन। और तारीफ करो आज वंडरफुल डेज के लिए,
अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत दिन के लिए। हालेलुया। जोर से जोर से जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। लोग खुश हैं प्रभु की प्रेजेंस में। हालेलुया। तो प्रभु ने आज हमें मदद किया भारत देश के लिए, जिस तरह हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थनाओं के रिजल्ट भी देख रहे हैं। हालेलुया। और इसी तरह अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू करना, आज जो बातें सीखी ने अपनाना। भारत देश के लिए प्रार्थना करना भी एक आज्ञा है। प्रार्थना करना ही एक आज्ञा है, ना करना आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप है। और जब आप प्रार्थना ना करने का पाप करते हैं, फिर आप और बहुत से पापों में गिर जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखना जो कल प्रभु ने सिखाई थी। इसीलिए अपनी भारत देश के लिए प्रार्थना करना भी एक आज्ञा है। जब तुम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हो, फिर भारत देश के नीचे जितने भी अधिकार है, सिस्टम है, कई लोग कहते हैं ओ ये पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, ओ ये वकील ने, ये जज ने मेरी बात नहीं सुनी, ओ ये तहसीलदार ने, ये पटवारी ने मेरा काम नहीं किया, ये सरपंच ने मेरा साइन नहीं किया। लोग भटकते, उन्हें पूछने वाला हो कितना को प्रार्थना करते हैं अधिकारियों के लिए। जब लोग प्रेयर नहीं करते, फिर बोते नहीं है, फिर काटेंगे वो कैसे? एक आत्मिक समझ है जो प्रभु ने दी। जब तुम प्रार्थना करते देशों के लिए, फिर देशों का फेवर तुझे मिलता है। देश तेरे लिए काम करते, देश के सिस्टम तेरे लिए, मतलब तेरा कोई मसला है, तेरी को बुलाहट है, तेरे कारण सिस्टम चेंज हो जाएंगे, तेरे कारण 1000 लोग ब्लेस होंगे, ऐसा प्रभु कहता है। हालेलुया। तो आज हम, कल आपने क्या सीखा था? हाँ, अपनी व्यक्तिगत भक्ति के बारे में, अपना व्यक्तिगत आत्मिक विकास के बारे में। जैसे आपका शरीर को विकास होता है, तो एक होता है फिर व्यक्तिगत आत्मिक विकास, अपने पर्सनली आत्मिक विकास। उसके लिए आपको प्रार्थना, वचन, फास्टिंग में आपका विकास होता है। जिस तरह इस महीने आप ताकत लगा रहे हो, विकास हो रहा है आपका। जब होता है ना, कई बार एग्जाम नजदीक आ जाता है, तो क्या करते बच्चे? उस महीने पूरा, उस हफ्ते तो पूरा पढ़ने लग जाते हैं। चर्च, हमारा एग्जाम आ रहे हैं आगे आत्मिक, और हम तैयार हो रहे हैं इस महीने। पूरी रिपेंडेंस में जाओ। रिवाइवल को हम देखने जा रहे हैं, पूरी तरह से पश्चाताप, क्लीन, साफ। तुम में से कोई भी कमी ना, कोई भी कमी ना हो, कोई पाप में ना हो। ऑनलाइन क्लीसिया, कोई प्रेयर वॉरियर पाप में ना हो। फिर देखना प्रभु तुझे कैसे विदारी के लिए इस सेवकाई के साथ जोड़ के उपयोग करेगा। ज्वाइन करो इस सेवकाई को, जितने लोग देख रहे हैं। इवेंजलिज्म टीम को ज्वाइन करो, प्रेयर वॉरियर टीम को ज्वाइन करो, वॉलंटियर टीम को ज्वाइन करो, क्वायर को ज्वाइन करो, टेस्टमनी टीम को, पेपर वर्क टीम को, कॉल सेंटर को ज्वाइन करो, मीडिया को ज्वाइन करो, द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट का हिस्सा बनो। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लिए अपना नाम लिखाओ। लगातार डिसाइपल तैयार होने शुरू होंगे, पर जिनके पहले नाम आएंगे हम उनसे शुरू करेंगे, उनसे मिलेंगे। कुछ लोगों को शुरू होगी, उन्हें एक हफ्ते में डिसाइपलशिप ट्रेनिंग करवाएंगे। 40-50 इस हफ्ते तैयार किए। आपको प्रेयर करनी है कि डिसाइपल्स तैयार हो, चेले तैयार हो। आपको प्रेयर करनी है। ये सेवकाई बहुत से चेलों को तैयार करे इस साल में, चेलों को तैयार करे। तो लगातार टीचिंग हुआ करेंगे। जैसे ये रूम्स बन रहे हैं, आगे बिल्डिंग्स के सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं डिसाइपल्स के लिए, रहने के लिए, क्योंकि इंतजाम हो रहे हैं। तो हम वो कॉलिंग्स देंगे, फिर लगातार चेले तैयार हुआ करेंगे। कि मान लो 50 चेले एक हफ्ते के लिए बुलाए, इस महीने कॉलिंग देगी। ओके, लगभग 50 लोगों के रहने का स्थान है, जगह है यहाँ पर। ओके, 50 चेले जो तैयार होना चाहते हैं नाम लिखाओ। द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में वो डिसाइपल, लीडरशिप, मेंटरशिप और एक चेले बन के जाएंगे। फिर उन्हें आत्मिक सर्टिफिकेट होगा उनके पास कि वो चेले हैं प्रभु के, विश्वासी नहीं। फिर वो जीने लगेंगे चेले की तरह। और चेलों के लिए डिफरेंट ब्लेसिंग होती है। जो सेवा करते हैं प्रभु उनका आदर करते हैं, जो चेले के रूप में समर्पित करते प्रभु उन्हें अद्भुत से ब्लेस भी करता है। तो ये एक आपको प्रेयर टॉपिक और मिला है कि ये सेवकाई अधिक से अधिक डिसाइपल को तैयार करे इस साल में। आपको प्रेयर करनी है इसके लिए, अधिक से अधिक चेले तैयार हो। ये काम हम करने वाले हैं और ये होंगे, ये कोई शक नहीं। ये चर्च के मेन काम है, इसके लिए कोई कॉलिंग
नहीं आती। ये चर्च, जब से चर्च की शुरुआत आती, चर्च चेले तैयार करें, चाहे एक तैयार करे। आज चर्च जन्म में 5 जनों ने शुरू की, वो मीटिंग करेंगे, ओके कौन चेले बनना चाहते, 5 में से 2 जन ने चेले के लिए आए, बाकी 3 चंगाइयां लेके जाने वाले। तो 2 तैयार किए चेले, 2 चेले 10 चेलों को तैयार करेंगे, और 10 चेले 1000 रूहें बचाएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? एक विश्वासी अगर 1 रूह को बचाता है, तो एक चेला 10 रूहों को बचाता है। हालेलुया, 100 रूहों को बचाता है। चेले के अंदर डिफरेंट तैयारी होती है। मैं मसीह में जब 1 साल का था, मैं चेला बन गया था, और रूहों बचनों की गिनती शुरू हो गई थी वहां। जैसे चेला बना तो मैंने देखा मेरी जिनमें प्रभाव, रूहों को बचाने की एक अलग ही ताकत आ चुकी थी, शब्दों में सामर्थ आ चुकी थी, अधिकार आ चुका था, अथॉरिटी आ चुकी थी। तो चेलों के लिए अधिक से अधिक लोग, अब नई ज्वाइनिंग होगी, जो लोग इस सेवा में आना चाहते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, पूरे भारत से, पंजाब से, इस सेवकाई के वॉलंटियर है। अगर आप टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, मीडिया, कॉल सेंटर टीम सेवा में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, लगातार रेगुलरली आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं चर्च में, लगातार आप सेवा में आना चाहते हैं, टीम में आना चाहते हैं, इस चर्च के डिसाइपल बनना चाहते हैं, प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हैं, सेवा में आना चाहते हैं, तो आप अपने नाम को लिखाएं कॉल सेंटर में, तो आपको मिला जाएगा टीम की ओर से, फिर मैं मिलूंगा और आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और आप एक बेस्ट प्लेस में बढ़ेंगे और काम करेंगे और सेवा करेंगे। तारीफ करो परमेश्वर। तो समझ पा रहे, इस महीने आप प्रार्थना के बारे में बहुत सी चीजें सीख चुके हैं, कि पिछले दिन आपने सीखा प्रार्थना क्या करती है, प्रार्थना और पवित्र आत्मा के बारे में आपने सीखा, और प्रार्थना आपके जीवन में और क्या कर सकती है। सबसे पहले आपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में सीखा था, और आपको मैं और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा गहराई से हम इस पर बात करेंगे, कि एक तो आपकी पर्सनल आत्मिक विकास का समय होता है, एक होता है पारिवारिक भक्ति का समय। अपने पारिवारिक आत्मिक विकास को, आपकी पारिवारिक जो आत्मिक भक्ति होती है, एक वो समय होता है। हालेलुया। तो आपकी पारिवारिक भक्ति क्या है, उसके ऊपर ध्यान देना, कलीसियाओं को जो ऑनलाइन है, बहुत जरूरी है। तो ये उपवास प्रार्थना में हमें सब चीजों को सेट करने की, सारी प्रार्थना को सेट करने के लिए प्रभु अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। तो जो परिवार साथ में प्रार्थना करते हैं, आज मैं पारिवारिक भक्ति के बारे में, आपके पारिवारिक भक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं। हालेलुया। कल था आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, भक्ति, केवल प्रार्थना नहीं, भक्ति जीवन, आत्मिक विकास, परिवार का आत्मिक विकास। जो परिवार का आत्मिक विकास नहीं होता, ध्यान नहीं देते, क्या होता है उन परिवारों में, और जो ध्यान देते हैं क्या होता है, आज आप सीखेंगे। हालेलुया। तो जो परिवार साथ में प्रार्थना करते हैं, वह साथ बने रहते हैं, पहला पॉइंट। जो परिवार साथ में प्रार्थना नहीं करते, वो साथ नहीं बने रहते। परिवार वो साथ नहीं बने रहते, वो पति पत्नी साथ नहीं बने रहते है, तो एक ही घर में, पर वो एक मन नहीं, एक चित्त नहीं है, एक साथ नहीं, एक आत्मा में एक सोच के नहीं, अगर वो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। भाई बहन में आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, माता पिता का, बच्चों का आपस में बनेगी नहीं। एक का मुंह इधर, एक की योजना इधर, एक कहेगा कर्जों को उतारने के लिए ये स्टेप लेते हैं, दूसरा बोलेगा घर का कर्जा है उतारने के लिए डैडी ये करते हैं, सिस्टर बोलेगी नहीं 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 ऐसा नहीं करना। किसी की बनेगी, कोई योजना सफल नहीं होगी। जब पारिवारिक भक्ति होती है, सब पर प्रभु प्रकट करता है। एक बंदा कहता है हम परिवार के इस मसले के लिए ये करें, ये लें स्टेप। जब तक लोग स्टेप नहीं लेते, उनके लिए आशय रुकी रहते हैं। दूसरा कहता है हाँ, मेरे मन में भी यही चल रहा था, और आपकी योजनाएं, पारिवारिक योजनाएं सफल होती, और परिवार संघर्ष से बाहर आता है। हालेलुया। तो जो परिवार साथ में प्रार्थना करते हैं, वो साथ बने रहते हैं। आज पारिवारिक लोगों को ज्यादातर परिवारों को शैतान छूता है, वो एक साथ बने नहीं रहते। परिवारों में शैतान काम कर रहा है, सबका ध्यान परिवारों का शैतान खींचता है।
क्योंकि परिवार प्रार्थना नहीं करते। फिर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, मान लो आप प्रार्थना में परिवार आप आत्मिक विकास कर रहे हैं, आपका परिवारक मेंबर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्या होगा? शैतान उसे छुएगा, पाप उसे छुएगा, और जब वो संघर्ष करेगा असर आप पर होता है। ऑनलाइन ध्यान से शिक्षा को सुनना, पंजाब, भारत, फॉरेन कहीं से भी देख रहे हो, असर आप पर होता है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी होती है आपके परिवारक भक्ति की। पर अगर आपकी अपनी आत्मिक भक्ति पूरी नहीं हुई, मैं आपको समझ भी देता हूं कैसे करना चाहिए। आप परिवारक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकते, गिरे हुए के साथ आप भी गिर जाएंगे। वो आत्मा में लो है, वो नशों में, वो लड़ाई झगड़े में, तुम उनके बीच लिखा है। अगर तुम नीति वचन में ये सलाह दी गई, अगर तुम दूसरे के लड़ाई झगड़ा बचाते खुद ना फंस जाना। होता ना रोड में किसी का लड़ाई झगड़ा हो, पाजी ना लड़ो, वो कहता ना ये मैनू कुट के आया, मैं अपना बदला लैन ले, हुण इहनूं कुटदा सी, तैनूं की पता पिछे कि तू मैनू कुटण तो रोकता। समझ पा रहे हो? तूने मुझे ये करने को रोक दिया, तू क्यों बीच में आया? उसका गुस्सा बढ़ता है। बंदा सोचता यार ये बंदा बीच में, इसकी क्यों पिटाई कर दी इसने? कारण ये था कि तुझे नहीं पता ये मेरे परिवार को कितना दुख दे के आया। दुनियादारी के लोगों की बात कर रहा हूं, मसीह लोग ऐसा नहीं करते। तो कहते तूने बीच में आज रोक दिया मेरी आत्मिक गुस्से को निकालने के लिए, मौका था आज मुझे बदला लेने का। तो कहते कईयों को लोग जब बचाने के लिए आते खुद फंस जाते हैं। तो समझ पा रहे हैं? अगर कोई तुझे बोले तू अपनी परिवारिक भक्ति पर ध्यान नहीं देता, उन्हें बोले मुझे पता है। क्योंकि जब तक आपका अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती, मान लो आपका लक्ष्य है मुझे जब तक 5 घंटे मेरी प्रेयर नहीं होती मैंने कुछ नहीं करना। आपकी 6 महीने से 5 घंटे प्रेयर नहीं हो रही, आप खड़े नहीं हो रहे, तो कैसे आप ध्यान दे लोगे? कोई तुझे कितना भी बोले तो अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं देता। उन्हें बोले तुम, मैं एक की ओर ध्यान दूंगा, हो सकता है मैं भी कमजोर हो जाऊं उन परिस्थितियों में। जब तक आप तैयार ना हो उन परिस्थितियों को आप हाथ नहीं लगा सकते। शैतान का आपको पारिवारिक परिस्थिति से छूता है, और अगर आप उसे हैंडल करेंगे शैतान उन्हें और हिलाएगा, अटैक करेगा। हाँ आ गया ना, हो गया। शैतान को पता है एक व्यक्ति की प्रार्थना है हजारों को बचा रही है, हजारों को ब्लेस कर रही है। एक व्यक्ति प्रार्थना पवित्रता में खड़ा हुआ, इसे एक को गिराने के लिए क्या करें? सबसे करीब कौन है? परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, कौन क्या कनेक्शन है? बुआ फूफड़ मासी, वहां से वो अटैक करता है। तो ध्यान खींचे, डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे, इनका ध्यान भटके, ये हालातों की ओर देखने लगे और इनका प्रेयर टूट जाए। शैतान सबसे ज्यादा किस पर अटैक करता? सबसे पहला युद्ध शैतान का प्रार्थना के लिए, वो लोगों की प्रेयर पर अटैक करता है, प्रार्थना पर अटैक करता है। वो परिवार में एक भी व्यक्ति प्रार्थना में खड़ा है वो उसकी प्रार्थना पर अटैक करेगा, बाकियों पर अटैक करके। आपने देखा अब बहुत से प्रार्थना में बड़े, मम्मी बीमार होगी, डैडी बीमार हो गया, भाई से कोई गलती होगी, आप उनकी प्रॉब्लम को हैंडल करते करते अपनी आत्मिक जीवन खो जाते हो। इसीलिए जब सबसे पहली जिम्मेवारी अपनी आत्मिक विकास करो, फिर जल्दी, जितना आत्मिक विकास में आप लेट होगे उतना आपका पारिवारिक विकास होने में वेट होगा और शैतान छुएगा। धीरे धीरे फिर अपने पारिवारिक विकास की ओर जरूर जोर दे दो। फिर जब सारा परिवार एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो उस घर के बाहर एक बोर्ड लग जाएगा, नो एंट्री, ये लहू में सुरक्षित है और ये प्रार्थना का घर है, ये आग का घर है। अरे यहां से तो तेरे गढ़ों पर आग आती तो खुद पंगा लेने क्यों आएगा शैतान? जहां एक मन होके आग बरसाते वहां शैतान कैसे पाएगा शुभ? जब एक पास्टर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करता है, कई बार शैतान देखता है कौन प्रेयरलेस है, वो उसको छूने की कोशिश करता है। किसके ऊपर लहू नहीं लगाया गया, किस परिवारक मेंबर को प्रार्थना में छुआ नहीं गया, तो वो आपको तो टच नहीं कर पाएगा, पंगा नहीं ले पाएगा, तो वो इधर उधर छूने की कोशिश करता है। तो इसलिए रोज नॉन बिलीवर फैमिलियों को भी, या जो प्रेयरलेस भी है, अगर वो आपकी बात नहीं मानते, प्रार्थनाएं करना शुरू करेंगे उनके लिए। हालेलुया। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। हालेलुया। प्रार्थना में सुरक्षित करेंगे, लहू लगाएंगे। हालेलुया।
तो समझ पा रहे हैं? तो आप तो शैतान आज परिवारों में शैतान लोगों को छूता है। पहला टॉपिक जो आपको सीख रहे हैं, तो सबका ध्यान जब एक को छूता है शैतान, तो सबका ध्यान वहीं जाता है। इसलिए पारिवारिक व्यक्ति जरूरी है, ताकि शैतान आपके परिवार के किसी भी मेंबर को छू ना पाए, और जो परिवार साथ में प्रार्थना करते हैं वो साथ बने रहते हैं, और शैतान उस परिवारों को छू नहीं पाता, और आप साथ मिलकर एक शांति का परिवार और एक प्रार्थना का घर आपका बन जाता है। एक प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाता है, जो शैतान के गढ़ों को हिलाता है। हालेलुया। तो आज से प्रार्थना प्रेयर वॉरियर हाउस बने आप ऑनलाइन व्यूअर। प्रार्थना योद्धाओं का घर आपके घर का नाम होना चाहिए, कि अगर 2 मेंबर नहीं है, अब उनको भी गाइड करो। प्रार्थना योद्धाओं का घर हो आपका। पास्टर जी आप मुझे बताया करें, मेरा पूरा घराना आपके साथ प्रेयर में सपोर्ट देता है, हम आपकी कलीसिया के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा पूरा घराना प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का योद्धा है। हालेलुया। तो समझ पाए इसे पहली बात को। तो ज्यादातर परिवारों में यह मसला है कि वो इकट्ठे प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। तो परिवारों के लिए ना ही तो वो साथ में, फिर जब इकट्ठे प्रार्थना नहीं करते, फिर साथ में वो टाइम भी स्पेंड नहीं करते। जो परिवार प्रार्थना में समय नहीं बिताता, वो परिवार बाकी बातों में भी समय नहीं बिता पाएगा, याद रखना। अब कहते हैं मेरा बच्चा मुझे टाइम नहीं देता, मेरी हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं देती, मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं देते, मेरे माता पिता मुझे टाइम नहीं देते। क्यों नहीं टाइम देते? क्योंकि उनका प्रार्थना का टाइम पूरा नहीं है। जब प्रार्थना का समय पूरा नहीं होगा, वो आपको समय नहीं दे पाएंगे, आप दूसरों को समय नहीं देंगे, आपको खींच आती जाएगी, गुस्सा आता जाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। और चिड़चिड़ेपन में जाके भी आप क्या कर लोगे? परिवार के साथ रोटी खाएंगे, एक झगड़ा ही मचाओगे ना, सबकी रोटी खराब करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद क्रोध जेलस है, गुस्सा है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम प्रेयरलेस हो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे परिवार के साथ फिर समय बिताना शुरू होता है, जब आपका प्रार्थना के साथ समय बिताना लगेंगे। फिर जब परिवार के साथ समय बिताने लगेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? उनके जख्म, उनके दर्द, उनकी पेन, आपको नहीं पता कौन अकेलेपन में कहां गिर रहा है, कहां कमजोर हो रहा है, कितना दुखी है, कितना परेशान है। आपके पर सबसे पहले आपके परिवार की आस पता कौन होती? आप। आशा, उम्मीद किस पर होती? मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मां, मेरा डैडी। जब वहां से उन्हें रिजेक्शन मिलती है, प्रेम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, तो वो टूटते अपनी जिंदगी में और गलत फैसलों को लेते हैं। और शैतान उन्हें बाहर नकली माता पिता, नकली भाई बहन का प्यार, ऐसी स्पिरिट्स है जो बाहर दबाने की कोशिश करती है। तेरी माता का प्रेम तेरा बॉयफ्रेंड देगा, तेरा फ्रेंड देगा, तेरी गर्लफ्रेंड देगी, तेरी ब्रदर सिस्टर का काम कि वो नहीं देखते, ये देखेगा। तो वो गलत, ये नशा तेरा बोझ दूर करेगा। माता पिता जो अकेलापन है, तो वो बुरी आदतों में चले जाते हैं। हालेलुया। तो परिवारों के साथ ये समय जरूरी है। हालेलुया। तो धीरे धीरे आज ये फोन, टेलीविजन, ये एप्स, ये व्हाट्सएप, ये लोगों से, दोस्तों से ज्यादा बात करना पारिवारिक समय को खत्म करते हैं। ये बहुत बढ़ता जा रहा है। देखो बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, बहुत मात्रा बढ़ चुकी है। अगर तुम आज नहीं रोकोगे तो संडे, अगर तुम उन्हें ये आदत नहीं रोकोगे तो एक दिन बच्चे जैसे स्कूल जाने के लिए बहाना बनाते ना, तो वो बहाना बनाने लगेंगे, मम्मी आज मुझे चर्च नहीं जाना, मम्मी आज पेट दर्द कर रहा है। उन्हें पता चर्च गए 5 घंटे बोरिंग, तो बोलेंगे आज पेट दर्द कर रहा है, ओ आज बड़ा दर्द कर रहा है, आज नहीं जाओगे। बच्चे ने छुट्टी की थी तो मम्मी की भी छुट्टी हो गई चर्च। जब मम्मी की भी छुट्टी हुई, शैतान को मौका, बच्चे को पता छुट्टी करेंगे तो गेम खेलेंगे ना, फोन चलाएंगे ना, वो कार्टून देखेंगे ना, ये देखेंगे ना, वो देखेंगे ना, फोन चलाने का। चर्च में कहां फोन मिलेगा, मम्मा फोन रख लेगी बैग में। आपको ध्यान देना होगा चर्च ऑनलाइन व्यूअर, अपने बच्चों पर खास करके,
क्योंकि उनका बहुत सा समय फोन में, टेलीविजन में जा रहा है, क्योंकि वो आपके लिए बिग स्पोर्टर है, वो आपका खजाना है। अपने बाकी खजानों को, मेरी दिहाड़ी, मेरा काम, मेरी जॉब, मेरा, इन पर कम ध्यान दो। बच्चे आपका सबसे बड़ा खजाना है, उन पर ध्यान दो। हालेलुया। एक पास्टर के बच्चे के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा था। हम एक आत्मिक संगति में थे और हमें जो भी आ रहा था हमें एक पेपर पे लिखना था और चिपकाना था। तो मैंने एक पेपर पर लिखा कि ये पास्टर, पवित्र आत्मा ने मुझे अब उबारा कि ये पास्टर जो अपनी लाइफ में खुद प्राप्त नहीं कर पाया, जो चीजों को रिसीव नहीं कर पाया, ब्लेसिंग्स को, गरीबी को देखा, गटी को देखा, दुखों को देखा, होमलेस जीवन को, घर नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, सेवकाई में पैसा नहीं, घर की जरूरतें पूरी नहीं, कभी गाड़ी अपनी ली नहीं, समझ पा रहे, कुछ भी चीजें। मैंने कहा ये बच्चा जब बड़ा होगा इसके द्वारा ये सब चीजें इन्हें मिलेंगी। हालेलुया। तो लोगों को नहीं पता कि बच्चे आपकी कितना बड़ा खजाना है। लोग बैंक बैलेंस जमा करें, एफडी 4 लाख 3 लाख, उस पर ध्यान है। आपके बच्चे करोड़ों के काम करने वाले हैं। हालेलुया। अगर आज उन पर ध्यान दे दोगे, तेरी एफडी उतना ब्याज नहीं दे पाएगी। वो एफडी नहीं तड़वानी, हो दुख परेशानी, बच्चों पर लगा दो सब कुछ, इन्वेस्ट कर दो बच्चों के लिए, कल वो भविष्य इजी हो जाओगे। हालेलुया। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे। और बैंक 3% दे देगी, 4% देगी, एफडी की 6-7% दे देगी, सीनियर सिटीजन 7-8 दे देगा। अरे बच्चों के लिए भोगे 50%, 100%, 90%, और तुझे फल मिलने वाला है। हालेलुया। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समय दो, उनके लिए परवरिश में जोर दे दो, वो आपका सबसे बड़ा खजाना है। हालेलुया। तो टेलीविजन, फोन, दोस्तों के साथ समय दूर करके परिवार में समय बिताएं। दोस्तों के साथ, मसीह दोस्तों के साथ बहुत समय है। टेलीविजन है, फोन है, होता ना, कुछ बच्चे हैं उनका जो स्कूल फ्रेंड है ना उसके साथ बहुत बनती, मसीह दोस्त है ना वो मसीह भाई, उसके साथ बात करते रहेंगे। तो अपने भूत समय को कम करके अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हालेलुया। समय दे, क्योंकि वो आपकी एक मजबूत नींव है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो पहला पॉइंट सीखा आपने, परिवार साथ बने रहेंगे प्रार्थना में तो वो साथ बने रहेंगे। दूसरा, आपको परिवार को समय बिताना है और टेलीविजन, फोन, बाकी चीजों से समय हटाकर परिवारिक समय देना है, क्योंकि आपकी उनकी पहली आशा उम्मीद आप हैं, आप उनके लिए। हालेलुया। तो आज बहुत से, देखो बहुत से तलाक कितने बढ़ चुके हैं। क्यों? हस्बैंड वाइफ का टाइम नहीं आपस में, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत ये दर बढ़ चुकी है। मैरिज, मान लो इतनी मैरिज नहीं होती होंगी आने वाले समय, अगर ये चीज पर कंट्रोल नहीं किया लोगों ने, समझ नहीं आई लोगों को प्रार्थना के बारे में, कि मतलब ओके दिन में 1 लाख मैरिज होती है पूरे विश्व भर में, मान लो ऐसे होंगे आंकड़े, पर एक दिन में 50,000 डिवोर्स होते। समझ पा रहे? ये दर बहुत बढ़ जाएंगी अगर कंट्रोल नहीं किया गया परिवारों में प्रार्थना का। हालेलुया। तो इस तलाक की दर, लड़ाई झगड़ा शैतान बढ़ा देगा, क्योंकि लिखा जैसे परमेश्वर ने जोड़ा, मैरिज एक आशीष है तो डिवोर्स एक शैतान की ओर से श्राप है, एक योजना है। जैसे मैरिज एक ब्लेसिंग है, आदम अब्बा को प्रभु ने जोड़ा, तो शैतान सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ में अटैक करते हैं। माता पिता को अटैक किया, बच्चे बिखर गए, माता पिता का डिवोर्स हो गया, बच्चे दूसरा हो गए। मेरे मम्मी पापा, आपके पापा होते हुए भी पापा नहीं, पापा दुनिया में है पर मम्मी है पर है नहीं, क्योंकि उनका आपस में बने डिवोर्स हो गया, बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया, उनको जो माता पिता से सपोर्ट मिलनी थी वो नहीं मिली। इसलिए मैं आपको बताऊं, आज से आपका केवल ये टीचिंग नहीं है, ये बिगेस्ट प्रेयर टॉपिक आपको मिला है। आप कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस चर्च में एक एक परिवार के लिए, हजारों परिवार हैं, आप टच करेंगे, चर्च में आने वाला एक एक परिवार प्रार्थना से भर जाए। एक एक परिवार में एकता है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, उनकी एकता के लिए। क्या बहुत से प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना योद्धा हो आप, दूसरों के परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, खेती करेंगे दूसरे परिवारों की, आपके अपने खेत सींचे जाएंगे,
प्रभु यीशु के नाम में। आप दूसरों के परिवारों के लिए बोएंगे, आपके अपने परिवार उद्धार पाएंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए बोते हो ये तेरा हृदय प्रभु के सामने पहुंचता है और तुम अपने लिए फिर काटते हो। तुम नॉनसेंस हो जो अपने लिए मांग रहे हो और दूसरों के लिए नहीं घोषणा कर रहे हो। हालेलुया, ये नॉनसेंस है परमेश्वर के सामने। ना समझ की प्रार्थना है, जो दूसरों पर दया ना करे और कहे प्रभु दया कर दया कर दया कर। अरे तुझे दया करने का मौका मिला था 5 व्यक्तियों पर, 3 व्यक्तियों पर, तूने नजर हटा ली। सचमुच वो जरूरतमंद थे, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत थी, प्रार्थना की जरूरत थी, हौसले की जरूरत थी, तुम बिजी थे। अब जो तुम दया मांग रहे हो तुम्हें दया नहीं मिल रही। ग्रेस दे, अनुग्रह दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस, मर्सी मर्सी मर्सी, ग्रेस ग्रेस, दया 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 नहीं हो रही, क्योंकि तूने दया की नहीं। तो ये समझ रखनी। हालेलुया। तो आज से मैं आनंदित हूं क्या प्रभु ने हमें बोझ के साथ, वचन हमें बोझ देता है, फिर प्रार्थना में उपयोग, आत्मा में प्रार्थना में उपयोग करता है। बिना वचन के आपके अंदर इतनी शक्तिशाली प्रार्थना परिवार के लिए नहीं आनी थी। कितने मानते हैं? समझ पा रहे हैं? वचन आपके अंदर बोझ, तरस, यीशु ने भीड़ को देखे तरस खाया, उन्हें चंगा किया। हालेलुया। जब लाजर के लिए यीशु रोया उस समय, क्योंकि यीशु उन लोगों के लिए, आत्माओं के लिए रो रहे थे। यीशु ने कहा मेरे लिए ना रो। जब यीशु को सताया जाने वाला था, मेरे लिए ना रो, आने वाली संतानों के लिए रो, क्योंकि मैं शैतान को काम करते उसने कहा देख रहा हूं। प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना में रो, आंसू बहाओ, दया मांगो। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो बहुत से प्रार्थना, ये प्रार्थना विषय जो घरों में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बहुत से मुझे प्रेयर टॉपिक जब मिलते हैं, सबसे ज्यादा उसमें बड़ा टॉपिक ज्यादातर रहता है, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, बनती नहीं, अशांति है, मेरी फैमिली में सुख और शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है। समझ पा रहे? परिवारक क्लेशों का बहुत सा प्रेयर टॉपिक आता है। शुरू से हमने चर्च जब मैं जाना शुरू किया, सबसे बड़ा चर्च में टॉपिक ये आता है, घरों में क्लेश है। कुछ नशे के कारण है, कुछ गरीबी के कारण है, कुछ लड़ाई झगड़े के कारण है, कुछ की अलग अलग टॉपिक है। कोई घर में बीमार है, उसके कारण लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो समझ पा रहे हैं? तो परिवारों में लड़ाई झगड़ा खत्म हो, शांति आए। आज जितने भी प्रेयर वॉरियर प्रेयर करेंगे, ये 2-3 दिन लगातार डट के प्रेयर करना। और मैं और चर्च की कलीसिया में परिवारों में शांति आती हुई देख रहा हूं, गवाहियां आते देख रहा हूं। परिवार जुड़ोगे जब आप प्रार्थना करेंगे, जब परिवार जुड़ के गवाही देंगे, 4-4 जने खड़े होके, ओ जीसस, आप आनंदित होने वाले, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। आपका विश्वास 1000 गुना बढ़ने वाला है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो पारिवारिक प्रार्थनाओं से ही ये खत्म होंगे। जो घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं ना, सबसे बड़े लोगों का ये में टॉपिक होता है, ये पारिवारिक प्रार्थना से ही खत्म होगा। तो पारिवारिक प्रार्थना शुरू करवाएं अपने परिवारों में। किसी एक को खड़ा करें, उन्हें शुरू करवाएं कि तू पीछे प्रार्थना को, परिवार को लेकर प्रार्थना में बैठा कर। मैं फौज में हूं तो वाइफ, तू मेरे पूरे परिवार को लेकर प्रार्थना में बैठा कर। समझ पा रहे? योजना बनाए, जुक्तियां बनाए, प्लानिंग्स बनाए, पारिवारिक प्रार्थनाओं को शुरू करें, तो पारिवारिक परिस्थितियां खत्म होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पारिवारिक झगड़े खत्म होंगे, परिवार से शैतान का कब्जा खत्म होगा। हालेलुया। अपनी पारिवारिक प्रार्थना और समय की योजना बनाए। हालेलुया। तो उसमें एक योजना बनाए कि हम एक प्लानिंग बनाए। आज से लास्ट इस बात से मैं संदेश खत्म करता हूं, एक योजना बनाना शुरू करें। उसमें बैठे कि हम इतने बजे परिवार इकट्ठा हुआ करेगा, बहन इतने बजे आ जाती जॉब में, डैडी इतने बजे आ जाते दिहाड़ी करके, और भाई इतने बजे जिम लगा के आ जाता है। तो हम 8 से 9 खाना खाते हैं, ओके 7 से 8 हम प्रेयर किया करेंगे। योजना बनाए। हालेलुया। उसमें गीत के हम इतना टाइम बैठेंगे, उसमें इतना टाइम गीत गाया करेंगे, इतना टाइम हम परिवार रोके। अकेला कोई बाइबल नहीं पढ़ता ना, परिवारक बाइबल शुरू कर दो। जैसे मैं आपको यहां पर बाइबल रीडिंग में बिठाता हूं, अकेला नहीं बिठाता हूं कि आप फोन ना उठा लें, आपको 3-4 में बिठाता हूं, जो आपको पता दूसरा बंदा देख रहा है। ऐसे परिवार इकट्ठे होके बाइबल पढ़ो, आपको पता दूसरा बंदा देख रहा है, एक कमरे में होके। हालेलुया। तो गीत गाना, बाइबल पढ़ना, उसमें प्रार्थनाएं शामिल करें और ईमानदारी रखें।
ईमानदार बने एक दूसरे के प्रति परिवार, हालेलुया। खासकर बच्चों के लिए ईमानदार है, बच्चे एक दूसरे के लिए ईमानदार रहें और अपने समय के लिए सीरियस रहना है। कोई नहीं आ रहा है, प्यार के साथ उसे जोड़े। तू 3 दिन से पारिवारिक प्रार्थना में बैठ नहीं रहा, लड़े ना उससे। गलतियां ये परिवार करते, लोग प्रार्थना के लिए लड़ते हैं। कभी किसी को प्रार्थना के लिए ना बोलो, शैतान उसके अंदर जलन करेगा, आपका जो थोड़ा बड़ा प्यार है ना वो भी खत्म हो जाएगा। प्रार्थना के लिए किसी को इनवाइट करने से पहले उसको प्रार्थना में छुओ। प्रभु जब मैं उसे प्रार्थना के लिए इनवाइट करूं, कहूं तेरा आत्मा पहले से उसे छू ले, ताकत दे, वो गुस्सा ना करे, वो मेरी बात को माने, फिर उसे प्रार्थना में जुड़ने के लिए अगुवाई करे। कोई नहीं आ रहा, प्यार से समझाएं, इनडायरेक्टली बिठा लें, पर ऐसी बात ना बोले कि वो कह ले आज से मैं नहीं आऊंगा, तंग करती है तो मुझे प्रार्थना में, तू कर ले, सारा द्वार बंद हो जाएगा अगर आपने झगड़े को मौका दे दिया। आराम से जो नहीं आ रहे उसे बिठाएं, हालेलुया। खास करके बच्चों को बिठाएं अपनी पारिवारिक प्रार्थना में, ताकि वो फोन से अलग हो, उनका प्रार्थना में इंटरेस्ट बढ़े, मजा आए उन्हें प्रार्थना में, हालेलुया, बैठने का। उनका ये फेवरेट बन जाए, प्रार्थना का समय आपके बच्चों का सबसे फेवरेट बन जाए। उनका सबसे फेवरेट कोई गेम, टीवी, कोई सीरियल ना हो, उनका सबसे फेवरेट समय प्रार्थना का समय और दूसरा फेवरेट समय पारिवारिक समय हो, हालेलुया। आपके बच्चों का सबसे पहला फेवरेट समय पारिवारिक समय नहीं होना चाहिए, आपके बच्चों का सबसे पहला फेवरेट समय प्रभु के साथ समय, हालेलुया, फिर परिवार के साथ। ये फेवरेट पार्ट हो आपके बच्चों के लिए, हालेलुया। तो ऑनलाइन मुझे बिलीव है परिवार एक हो रहे हैं, सीख रहे हैं, और शैतान आज रो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हालेलुया। समझ पाए, बच्चों की आत्मिक भावनाओं को सुने, उनके अंदर डर है, निराशा है, उनसे आराम से निकालने की कोशिश करें। बच्चे कोई दुख तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, पारिवारिक प्रार्थनाओं के बाद समय दें, वो अपने हृदय को साझा करें। बच्चे माता पिता को बोले डैडी को टेंशन तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो एक दिन एक दूसरे से हम शुरू करें, एक दूसरे की भावनाओं से। कई बार बच्चे अंदर ही अंदर एक हीन भावना से, दोष में, नफरत में, किसी की बात पंच कर दी, स्कूल में किसी बच्चे ने बोल दिया, कुछ बेइज्जती होगी और वो शेयर ही नहीं कर पा रहा है माता पिता से, और अंदर अंदर पूछे कोई बात तो नहीं है, पूछे कि वो जख्म शेयर करेगा, कोई बात नहीं, ऐसा है तू ऐसा कर, ऐसा आप उन्हें योजना देंगे, वो बोले हाँ मम्मी आपने बात की, मैं ठीक हो गया। यही बात वो हफ्ता, महीना और सालों को लेकर एक डिप्रेशन, एक दुष्ट आत्मा को आने के लिए मौका दे सकता था, हालेलुया। तो समझ पाए, रिश्तों में ईमानदार रहें, एक दूसरे के और करीब आपको ये लेकर आएगा, ईमानदार बने, ये और करीब लेकर आएगा। तो अपने पारिवारिक प्रार्थनाएं और समय की योजनाएं मेरा बिलीव है आप बनाएंगे, और मेरा परमेश्वर परिवारों को एक करेगा। जब कलीसियाओं में, परिवारों में प्रार्थना होंगी तो कलीसिया मजबूत होगी। आज से मैं इस प्रार्थना को शुरू करता हूं खुदावंद यीशु के नाम में। जितने परिवार प्रार्थनाओं में नहीं है प्रभु, परिवार प्रार्थनाएं शुरू नहीं है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मांगता हूं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, देखने वाले इस प्रेयर को, पारिवारिक प्रार्थनाएं शुरू हो पिता परमेश्वर, वो परिवार में इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। शैतान, जो लोग प्रार्थना में, घर में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जिनको शूर है, मैं प्रार्थना करता सारे एक एक घराने का मेंबर प्रार्थना की आत्मा से भर जाए। शायद पूरा घर पिता प्रार्थना का घर, प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना करने वाला प्रेयर वॉरियर बन जाए प्रभु, प्रेयर वॉरियर का हाउस बन जाए पिता परमेश्वर। पूरा प्रार्थना करते हैं, जो बच्चे टेलीविजन, टीवी, इधर उधर की बातों से फंसे हुए, बुरी आदतों से, वो प्रार्थना करने पाए, सारे बंधन टूट जाए बुरी आदतों के उनके अंदर से। सारे जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते वो देने लगे पिता, बुद्धि और समझ जाए बच्चों पर। पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है आज से खत्म हो जाए शुक्र। माता पिता और बच्चों में जो बनती नहीं वो खत्म हो जाए शुक्र। बहन भाई में जो आपस में बनती नहीं वो खत्म हो जाए बंधन। परिवारों में एकता आ जाए पिता, वो एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे प्रार्थना के साथ। जो परिवार प्रार्थना में एक जुड़ते हैं वो एक मन बने रहते हैं। हे प्रभु, परिवारों में प्रार्थना शुरू हो, लड़ाई झगड़े खत्म हो, अशांति खत्म हो, कलेश खत्म हो, विरोध खत्म हो, शांति आ जाए, प्रेम आ जाए, एकता आ जाए, आपस में ईमानदारी, एकजुट हो जाए, और एकजुट होकर पूरा परिवार प्रार्थना करे और मिलकर आशीषों की ओर बढ़े। मैं यीशु के नाम में पारिवारिक भक्ति की शुरुआत की घोषणा करता आपकी जिंदगियों में। आज से आपकी पारिवारिक व्यक्ति की योजनाएं आप बनाएंगे और वो सफल होंगी
आपकी पारिवारिक भक्ति शुरू होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आज के संदेश के लिए, प्रार्थना विनतियों को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोले आमीन।